हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 फेयर शेयर। फेयर शेयर मीन्स होता है अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप उसको इक्वली सब में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मीन्स आप फेयर शेयर करना चाहते हैं सो दैट एवरीवन गेट्स इक्वल पोर्शन ऑफ दैट थिंग्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम देखेंगे ये दो गर्ल हैं शबनम एंड मुक्ता। ये दोनों अपना लंच ब्रेक में एक दूसरे को अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो शबनम के पास चॉकलेट है एंड मुक्ता के पास पराठे हैं। सो वो आपस में इक्वली अपनी चीज़ों को डिवाइड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। सो देखो, इन्होंने जब चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो कैसे वो अपनी चॉकलेट को इक्वल कर सकते हैं? देखो, चॉकलेट जो होती है वो स्क्वायर पीसेस से बनी होती है, स्मॉल स्मॉल। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो 6 स्क्वायर्स हैं तो 6 का हाफ आप क्या कर सकते हैं, 3। सो 3 अगर आप एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपका वो इक्वली शेयर होगा। ठीक है, सो वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। नाउ दे वांट टू डिवाइड द पराठा इक्वली। सो उसके लिए वो क्या करेंगे? देखो, मुक्ता ने क्या किया, पराठे को क्या किया, फोल्ड किया। फोल्ड करने से सपोज ये आपका पूरा पराठा है, इसको आप फोल्ड करेंगे तो क्या इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली? आप कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे? आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो उसमें कुछ पीसेस ऐसे चॉकलेट है तो उसका आप हाफ कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, वी कैन डिवाइड सम ऑब्जेक्ट्स बाय मेकिंग फोल्ड्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज में आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और उससे कि आपका क्या इक्वली आप उसको डिवाइड कर पाएंगे। वाई इज सबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ? ठीक है, सबनम ने पराठे को फोल्ड क्यों किया? फॉर शेयरिंग इक्वली, ताकि वो इक्वली आपस में डिवाइड कर सके। ठीक है, फॉर शेयरिंग इक्वली, ताकि उनके पास जो भी पराठा आए वो इक्वल आए। ओके, सो आगे करते हैं। दिस इज अ होल पराठा, टेक द पराठा दैट हैज बीन कट इक्वली। ठीक है, आपको देखो इस पराठे को आपको बताना है कि किस में इक्वली इसे डिवाइड किया गया है। देखो, इस वाले फर्स्ट वन में ये वाला पार्ट क्या है, ज़्यादा है, एंड ये क्या है, कम है। इसमें ये कम है और ये वाला पार्ट क्या है, ज़्यादा है। इसमें देखो, इसे बीच से सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये दोनों ही क्या है, हमारे इक्वल पार्ट है। ओके, सो यही हमारा इसका आंसर होगा। फर्स्ट इसमें है, व्हेन वन होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड अ हाफ। ऐसे ही अगर आप किसी भी होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका जो एक पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ। मीन्स आपने उसका हाफ कर दिया ना, आपके पास एक पराठा है, आप उसका हाफ पार्ट किसी को दे रहे हैं। हाफ मीन्स इक्वली आपने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। सो वो एक पार्ट जो होता है उसको हम हाफ कहते हैं। ओके, अगर हम हाफ का भी हाफ कर दें, मीन्स अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें किसी होल को, तो इसका जो ये एक पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्वार्टर। ओके, QUARTER, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स हाफ का भी क्या किया आपने, हाफ कर दिया। ठीक है, सो देखो, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें क्या किया, इसको हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहेंगे, इसको हम हाफ। ओके, सो हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल? 2। हाउ मेनी हाफ्स? 2 हाफ्स। ओके, 2 हाफ्स मेक वन होल। नेक्स्ट करते हैं, सर्किल द शेप वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। आपको इसे बताना है कि सो पिक्चर्स दी हुई हैं, इसका हाफ पार्ट जो है वो शेड है, हाफ नहीं है। ओके, सो देखो, काइट को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया, मीन्स इसका हाफ पार्ट शेड है और हाफ नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है, तो इसको हम सर्किल कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, पिज्जा में 3 पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं, एक नहीं है, मीन्स ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ठीक, इसे नहीं करेंगे। एप्पल का देखो कंप्लीटली हो हाफ पार्ट जो है वो शेडेड है। इसमें देखो, कोल्ड ड्रिंक जो है हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हाफ नहीं है। इसमें रेक्टेंगल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों ही पार्ट्स क्या है, इक्वली हैं, यानी कि इक्वली हाफ है। ठीक, नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन टू शो वन हाफ ऑफ द होल। ओके, आपको इन पिक्चर्स में एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। देखो, आप इसमें कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से। इसमें बीच में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सो सेंटर से अगर हम ऐसे करके इसमें एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये क्या है, हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। शुगर केन को आप कैसे कर सकते हैं, देखो, यहाँ से सेंटर से अगर आप इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है,
सो ये हमारा इक्वली हम बी से एकदम मिड पॉइंट से इसकी हम लेके आएंगे लाइन, तो ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में भी अगर आप इसको यहाँ से इक्वली इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इक्वल डिवाइड करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, आपको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप कोई भी एक इसमें कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये पराठा है, इसे भी आपको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप इसको सेंटर से ऐसे कर सकते हैं। तो ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, और इस एक हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ, हाफ पार्ट। नेक्स्ट करेंगे, Sabnam has eaten some tikki for 3 sides. टिक हाउ मच टिक्की इज लेफ्ट। ओके, देखो ये टिक्की है, सॉरी, सो देखो ये टिक्की है जिसे सबनम ने 3 साइड से खाया हुआ है, इधर से, इधर डाउन से और इधर साइड से। ओके, सो आपको बताना है कि कितना पार्ट उसका बचा है, यानी कि ये जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट इसमें कलर है, ये कितना बचा है आपको बताना है। ये लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ है, या इक्वली हाफ है, ये आपको बताना है। सो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, ये कितने स्क्वायर से बनी है उसे काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसा है, मीन्स 4 कितने टाइम्स है इसमें, 6 टाइम्स 4 है, 4 6 टाइम्स है, 4 6 का कितना होता है 24, 4 6 आर 24। सो मीन्स इसमें कितने बॉक्सेस हैं, ये टोटल 24। सो 24 का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ 24 कितना आएगा आपका 12, 24 का अगर हाफ करेंगे सो 12 होता है। ओके, मीन्स इसके 12 पार्ट्स अगर उसने खाए, तो देखो इसने कितने पार्ट्स इसने खाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 पार्ट उसने खाए हैं और 12 पार्ट बचे हैं, मीन्स उसने हाफ पार्ट खा लिया है, हाफ नहीं खाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, हाफ। नेक्स्ट है, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज़ बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड्स। इसको आपको 2 साइड्स, इसमें शेड, इसमें आपको कलर करना है और 2 अलग-अलग साइड से करना है, ठीक है? और इसमें आपको हाफ पार्ट में शेयर करना है इसको। ओके, नेक्स्ट है, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज़ बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड। तो आपको इस चिक्की का हाफ पार्ट शेड करना है और 2 साइड से करना है, जिससे कि ये इक्वली हाफ हो जाए। ओके, सो इसमें देखो 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो टोटल पार्ट इसमें भी कितने हैं 24, मीन्स हमें इसके 24 का हाफ कितना होगा, 12 पार्ट्स को हमें इसे शेड करना है और 2 साइड से करना है, तो 24 का हाफ 12 पार्ट्स को हम इसमें शेड करेंगे और 2 साइड से करेंगे तो 6 एक साइड से कर लेते हैं, 6 एक साइड से, 6 + 6 12 हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6, 6 हमने इधर सर्च, क्योंकि वो 2 साइड से इसको हमें करना है, तो हम इसको इधर से भी कर सकते हैं। ओके, आप इसमें कलर क्रेयॉन्स का या पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसे पेन से कर रही हूँ, तो देखो हमने इसके हाफ पार्ट को हमने इसके शेड कर दिया, हमने 12 पार्ट शेड कर दिए हैं, 6 इधर 6 इधर। ओके, और 12 पार्ट जो है वो लेफ्ट है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ हाफ। ओके, आपको ये 4 अलग अलग हेक्सागोन दिए हुए हैं, इसे आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो आप डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, आप इसको सेंटर से इसमें लाइन ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, आप इसे इस कॉर्नर से डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, आप इसे इस कॉर्नर से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी 2 अपोजिट आप इसको कॉर्नर को मिलाएँगे, तो ये दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखो हाफ पार्ट में, ठीक? सो आपको डिफरेंट वे से आप किसी भी चीज़ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसका शेप जो है वो दोनों साइड सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। आपको इस पिक्चर को जितना है ड्रॉ किया हुआ है, इसका आपको दूसरा हाफ पार्ट भी आपको ड्रॉ करना है, सेम बनाना है, जैसे आपका इधर साइड है ये लेफ्ट साइड में, वैसे ही आपको राइट साइड में बनाना है। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस डॉट से, तो यहाँ पे कितने 1 2 3, 3 डॉट्स हमें इधर ले जाना है, क्योंकि हमें इक्वली इसको बनाना है। सो हमें इक्वली हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इसमें,
ओके, सो ये हमारा क्या है, इक्वली हमारा बन गया। ऐसे ही सेम ये काइट है, देखो काइट को हम इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, इसे हम इधर लेके जाएंगे। आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा जिससे कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट बने। ओके, तो ये हमारी काइट बन गई। नेक्स्ट से जॉइन करता है, देखो 2 पॉइंट्स हमें इधर लेके जाना है राइट साइड में, सो 2 पॉइंट्स इधर, नेक्स्ट इसे नीचे लेके आएंगे और इधर हम बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट अ हाफ, फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। ओके, रेक्टेंगुलर पेपर अगर आप उसको कैसे, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप उसको ऐसे फोल्ड करके कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये भी क्या है, हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ, फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। आपको स्क्वायर पेपर को आप देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका स्क्वायर है तो सेम ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी क्या है, आपका ये ऐसे बन जाएगा पेपर। ठीक है, जिससे कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप इसको ऐसे वर्टिकली भी आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपका एक ये इस तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। आप एक स्क्वायर पेपर लेके क्राफ्ट पेपर जो आते हैं उनको फोल्ड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको एक डायगोनली भी आप इसको ऐसे के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपका क्या बनेगा, एक ट्रायंगल शेप बनेगा ऐसे के। देखो तो ये भी क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अगर आप उसको डायगोनली अगर आप ऐसे के फोल्ड करते हैं। स्क्वायर पेपर है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे करके अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका ये ट्रायंगल शेप में बनेगा और दोनों ही पार्ट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो 3 तरीकों से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट है, देयर वाज एन ओल्ड मैन विद 2 सन्स अमित एंड बाला। देखो एक अमित एंड बाला है, सो ही गेव अ मैंगो ट्री, अ सोलर लैंप एंड वूलन ब्लैंकेट टू देम। तो उसने उन दोनों को क्या दिया, एक सोलर लैंप दिया, मैंगो ट्री दिया एंड ब्लैंकेट दिया। सो क्या करना चाहते हैं, सो अमित वॉज अ कनिंग मैन, अमित बहुत चालाक है। ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट्स इक्वली। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को इक्वली ये सारी चीजें कैसे वो शेयर करेंगे। सो अमित ने बोला, आई विल कीप द फ्रूट्स, यू कीप द ट्री। आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, यू कैन कीप ड्यूरिंग द डे। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर्स, यू कैन कीप इट फॉर हाफ ऑफ द ईयर ड्यूरिंग समर। बाला एग्रीड, और बाला जो है वो एग्रीड भी हो गया। इज़ दिस अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग? क्या ये शेयरिंग का फेयर वे था? ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या देखो सारे फ्रूट्स अमित ले रहा है, लैंप को रात में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लैंप की, और उसे भी वो रात को यूज़ कर रहा है, और ब्लैंकेट भी विंटर सीज़न में अमित यूज़ कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी फेयर तरीका नहीं है। वो लोग क्या इसे कैसे कर सकते थे, जितने भी नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स लगे हैं वो उसे इक्वली आपस में डिवाइड कर सकते थे, इक्वली शेयर कर सकते थे। ओके, और लैंप को रात को वो लोग आपस में अल्टरनेट टाइमिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट को भी वो दोनों ही लोग विंटर में यूज़ कर सकते हैं आपस में शेयर करके। ठीक है, तो ये तरीका जो होगा वो फेयर होगा। नेक्स्ट है, हेयर आर सम मैंगोज, शेयर देम इक्वली बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। देखो कुछ मैंगोज है, इसे आपको 2 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना है। सो देखो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। सो 6 का हम क्या कर सकते हैं, 3 इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो 3 इसके पास और 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वली हमें मिल जाएगा। सो 3 हम इसे इक्वली डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है, हाफ एंड डबल। आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। देखो इसकी ट्रे में 3 मार्बल्स हैं और इसकी ट्रे में देखो 6 मार्बल्स हैं। ओके, तो 3 मार्बल्स जो है वो 6 का क्या है, हाफ है, और 6 मार्बल्स हैं वो 3 के क्या हैं, डबल है। ओके, 6 का 3 का डबल 6 होता है, एंड 6 का हाफ 3 होता है, तो 3 इज हाफ ऑफ 6 एंड 6 इज डबल ऑफ 3। ऐसे इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं हाफ एंड डबल के। फिर इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। आई हैव, इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, आई गॉट 8 मार्बल्स। इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, मीन्स 4 मार्बल्स क्या है, इस 8 का क्या है, हाफ है।
ठीक है। सो 4 मार्बल्स आर हाफ ऑफ 8 मार्बल्स एंड 8 मार्बल्स आर डबल, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल ऑफ 4 मार्बल्स। नेक्स्ट इसमें देखो, इसके पास 10 मार्बल्स हैं, इसके पास 5 मार्बल्स हैं। सो ये क्या है, 10 इसका क्या है, ये डबल है, और 5 जो है वो 10 का क्या होगा, हाफ। सो 10 मार्बल्स आर डबल ऑफ 5 मार्बल्स एंड 5 मार्बल्स आर हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। 5 10 का हाफ क्या होता है, 5। ओके, नेक्स्ट है आई गॉट 12 मार्बल्स दिस टाइम इन दिस राउंड आई गॉट 6। इसके पास 12 है, इसके पास 6 है। सो 6 क्या है, 12 का हाफ है, तो यहाँ पे हम हाफ लिख देंगे। एंड 12 कितना होता है, 6 का डबल, तो यहाँ पे हम डबल लिख लेंगे। ओके, सो 12 मार्बल्स आर डबल ऑफ 6 मार्बल्स। ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। इस नंबर लाइन में 13 7 के डबल से कितना दूर है वो आपको देखना है। ओके, सो 7 का डबल कितना होता है, 14। अगर हम 7 का डबल करेंगे, इसका आगे यहाँ पे लिखते हैं डबल ऑफ 7। 7 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 2 7 आर 14। ओके, 7 का डबल 14 हो गया, और हमें कहाँ पे करना है, 13। 14 ये है, सो 14 से 13 कितना है, 1 स्टेप क्या है, ये बैक है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 is 1 step back from 14 या डबल ऑफ 7। ओके, नेक्स्ट है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 14। 5 14 के हाफ से कितना दूर है, ये हमें निकालना है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं हाफ ऑफ 14 हम फाइंड आउट करेंगे पहले। सो हाफ ऑफ 14 कितना होता है, 7। 14 का हाफ कितना होगा, 7। आप हाफ करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, सो 7 5 से कितना दूर है, तो यहाँ पे देखो 1 स्टेप 2 स्टेप। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज 2 स्टेप बैक फ्रॉम हाफ ऑफ 40। ओके, या फ्रॉम 7 भी आप लिख सकते हैं। ओके, guess who am I? Use the clues to find the right fraction. Tick the correct box from the given three options. I have less than double of 3 marbles. So double of 3 कितना होगा, 6। 6 से क्या है, लेस है। सो मार्बल जो है, नंबर ऑफ मार्बल उसमें 6 से लेस है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8। हाफ ऑफ 8 कितना होगा, 4, और 4 से क्या है, मोर है। ओके, सो देखो कौन से ऑप्शन में हमारे करेक्ट है, जिसमें 4 से ज़्यादा मार्बल्स है और 6 से कम है। इसमें 4 मार्बल्स हैं, तो हमें 4 से ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 5 मार्बल्स हैं जो कि 4 से ज़्यादा हैं और 6 से लेस भी हैं, तो बी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें 6 हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 6 से लेस चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4। डबल ऑफ 4 कितना होगा, देखो 8। 8 से कितना है, लेस है। ओके, 4 का डबल करेंगे, 4 2 जार 8। मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। हाफ ऑफ 10 कितना हो गया, 5, और 5 से क्या है, ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 5। सो इसमें हमारे 8 मार्बल्स हैं, तो ये की करेक्ट है क्योंकि हमें 8 से कम और 5 से ज़्यादा चाहिए। इसमें 6 मार्बल्स हैं देखो, जो कि 5 से ज़्यादा है और 8 से कम है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें 3 मार्बल्स हैं जो कि गलत है क्योंकि हमें 5 से ज़्यादा मार्बल्स चाहिए, तो सी भी हमारा नहीं होगा, तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई एक होल है, अगर हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे, तो जो एक पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसके 4 पार्ट्स हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, एक क्वार्टर। सो मीन्स एक होल में कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं, 4। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ चिक्की डिड ईच गेट। देखो इसके पास ये चिक्की है जिसमें 4 पार्ट्स हैं और ये इन चारों बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो 4 बच्चों को कितनी पार्ट मिलेगा, इस चिक्की का कितना पार्ट मिलेगा, एक एक पार्ट सबको मिल जाएगा। सो एक पार्ट मीन्स एक क्वार्टर। ठीक है, सो व्हाट पार्ट ऑफ चिक्की डिड ईच गेट, क्वार्टर पार्ट। सो ईच विल गेट क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसे 1/4 से हम शो करते हैं। हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ होल। एक होल, एक पूरे में कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं, 4। देखो 1
2 3 4। सो एक होल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट आगे करते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट शोज क्वार्टर। ओके, सो हमें इसमें वो ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो क्वार्टर्स को शो कर रहे हैं। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4 पार्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी होल के 4 पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स। सो देखो ये चिक्की है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसे टिक करेंगे। इसके भी देखो 4 पार्ट्स हैं, बट 4 क्या है, ये अनइक्वल है। इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा पार्ट है, ये कम है। ओके, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसे 2 पार्ट्स हैं और 2 इक्वल भी नहीं है, सही भी नहीं होगा। तो इसमें देखो ये चॉकलेट्स के 4 पार्ट्स हैं और 4 क्या है, इक्वल हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो इसमें 2 आंसर आपके करेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइंस टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द होल। ये 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको 4 पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, इसमें आपको क्वार्टर शो करना है। क्वार्टर शो में करना है मीन्स आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4। तो ये क्या है, एक क्वार्टर को शो कर रहा है। सेम ऐसे ही इस पराठे को भी हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ कर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये क्वार्टर शो हो जाएगा। ओके, ये फ्लावर्स हैं, इसमें 4 पेटल्स हैं, तो एक क्वार्टर में कितनी पेटल्स आएंगी, एक। तो ये हम ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें क्वार्टर को शो करेगा। ओके, सेम ऐसे ही हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे 2 लाइन्स, जिससे कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और क्वार्टर को शो करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। देखो क्वार्टर्स में 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसमें हमें एक पार्ट दिया हुआ है, तो हमें 3 क्वार्टर्स और ड्रॉ करने हैं, जिससे कि ये होल पूरा रेडी हो जाएगा, एक पूरा हमें होल मिल जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, सेम सेम साइज के हम 3 और क्वार्टर इसमें ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसे करके आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसके 3 क्वार्टर्स और ड्रॉ किए, जिससे कि क्या हो गया, एक कंप्लीट होल हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही एक मैट दी हुई है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके 3 और पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, जिससे कि इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 4 क्वार्टर कंप्लीट हो जाएंगे और ये पूरा एक होल हमें मिल जाएगा। सो हमने इसके भी क्या किए, देखो 3 क्वार्टर्स हमने इसके ड्रॉ किए, जिससे क्या है, कंप्लीट होल हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। इसमें हमें जो रिमेनिंग क्वार्टर्स को शो करना है। देखो क्वार्टर्स में 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी ड्रॉ है, यानी कि हमें एक और पार्ट इसमें ड्रॉ करना है, जिससे ये एक होल हमारा रेडी हो जाएगा। जैसा आपको पिक्चर में दिया है वैसा ही आप क्या करेंगे, एक 4th क्वार्टर भी क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा होल बन जाएगा। ऐसे ही आप इसमें भी एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक होल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हाफ और क्वार्टर। टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। देखो ये 2 गर्ल्स हैं, जिन्होंने कुछ बर्ड्स को ड्रॉ किया हुआ है। इसमें कुछ बर्ड्स को कलर किया है और कुछ को नहीं किया हुआ है। सो फर्स्ट देखते हैं, शबनम हैज़ कलर्ड हाफ ऑब्लिक अ क्वार्टर ऑफ द बर्ड्स। देखो शबनम ने कितनी बर्ड्स को कलर किया हुआ है, टोटल बर्ड्स जो है ये 8 हैं, इसमें से 4 बर्ड्स को इसने कलर किया होगा। अगर इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड करें, तो देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इक्वली इसने 4 बर्ड्स को कलर, 4 को कलर किया हुआ है, 4 को नहीं किया, मीन्स हाफ बर्ड को कलर किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। ओके, सो शबनम हैज कलर हाफ ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट है, मुक्ता हैज कलर हाफ ऑब्लिक अ क्वार्टर ऑफ द बर्ड्स। देखो मुक्ता ने, इसके पास भी, इसने भी टोटल 8 बर्ड्स ड्रॉ करी हैं, उसमें से 2 बर्ड्स को कलर किया हुआ है। अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड, देखो ये हाफ है, हाफ का भी अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हमारा क्वार्टर आ गया। तो यानी कि इसने क्वार्टर बर्ड्स को कलर किया हुआ है, 2 ही बर्ड्स को कलर किया, जो कि 8 का क्या है, क्वार्टर है, एक पार्ट है। आपको पहले बताया था कि आप किसी भी नंबर का अगर आपको कोई दिया हुआ है, तो उसका आप 1/4 पार्ट कैसे निकालेंगे, उसे आप पहले 8 है कंप्लीट, सपोज ये पूरा 8 है होल, 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 का भी अगर हम हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ठीक है। सो 2 के हमारे क्वार्टर्स बन जाएंगे, 2 2 + 4 5 6 7 8। तो ये पूरा कितना हो गया, 8। तो एक क्वार्टर में कितने आए हमारे, 2। ठीक है, मीन्स 8 का क्वार्टर कितना होगा, 2। या आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्वार्टर मीन्स 4 होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 8 को डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, यानी कि इसके एक क्वार्टर में 2 बर्ड्स आएंगे। सो मुक्ता हैज़ कलर
a quarter of the birds. Sabnam has colored half oblique double the number of birds that Mukta has colored. देखो इसने 4 birds को कलर किया है और इसने मुक्ता ने 2 birds को. सो 4 क्या है 2 का डबल है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सबनम हैज कलर डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर. क्योंकि इसने 4 किया इसने 2 किया, 4 2 का डबल होता है, सो इसमें डबल आ जाएगा. नेक्स्ट है लक्षणिया एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच. दोनों के पास 16 फ्लावर्स हैं. अब देखो उन्होंने 16 में से कितने फ्लावर्स को यूज़ करके ये माला बनाई है. तो इसने 4 फ्लावर्स का यूज़ किया है और पीहू ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लावर का यूज़ किया है. ठीक है, सो देखो 16 का कितना पार्ट इन्होंने फ्लावर्स माला बनाने में यूज़ किया है. देखो इस पूरे को हम होल कर लेते हैं 16. ये सपोज आपका पास 16 है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8. ओके, सो 16 का हाफ 8 यानी कि पीहू ने हाफ पार्ट जो है फ्लावर्स का यूज़ किया है माला बनाने में. अब अगर हम 8 का भी अगर हम हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4 4 के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. यानी कि 16 इस पूरे 16 का 1 क्वार्टर कितना है 4 है. 16 का क्वार्टर कितना है 4 है. सो 4 जो है इसने ये क्वार्टर पार्ट को यूज़ किया है और पीहू ने हाफ पार्ट जो है फ्लावर के यूज़ किए हुए हैं. ओके, सो लक्ष्मणिया टाइड हाफ ऑब्लिक का क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स क्वार्टर. जो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वार्टर के इसने सिर्फ 4 ही यूज़ किए हुए हैं आउट ऑफ 16. पीहू टाइड हाफ ऑब्लिक पीहू टाइड हाफ ऑब्लिक अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स. पीहू ने कितने यूज़ किए हैं हाफ. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाफ. लक्ष्मी ने 4 से माला बनाई है और पीयू ने 8 से. तो 4 क्या है 8 का हाफ है. ओके, सो 4 8 का क्या है हाफ है. सो इसमें हो जाएगा लक्ष्मी टाइड हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड. नेक्स्ट है क्वार्टर्स एंड होल. देखो क्वार्टर्स से पूरा एक होल कैसे बन रहा है ये हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है. 1 क्वार्टर ये आपका जो होल है इसका अगर हम एक पार्ट लेंगे तो ये हमारा क्या होता है 1 क्वार्टर. ठीक है, देखो इसको हम फ्रैक्शन में शो करेंगे तो इसे 1/4 नीचे लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऊपर हमें जिस एक पार्ट को शो कर रहे हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे हमारा टोटल 4 पार्ट्स है. ओके, तो इसे न्यूमेरिकली फ्रैक्शन में हम 1/4 लिखेंगे. नेक्स्ट है 2 क्वार्टर्स. इसको ये आपके 2 क्वार्टर्स को कलर किया हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं इस होल का हाफ. देखो टोटल नंबर ऑफ हम नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर हमारे 2 पार्ट शेडेड है तो ऊपर 2 आ जाएगा. अब देखो ये कंप्लीटली डिवाइडेड 2 1 जा 2 2 2 जा 4. ठीक है, से 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से 1 2 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 यानी कि ये हाफ है. हाफ फॉर्म न्यूमेरिकली 1/2 लिखते हैं. नेक्स्ट है 3 क्वार्टर. टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं 4 हैं. 3 को हम शेडेड किए हुए हैं, सो 3 क्वार्टर्स को हम 3/4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. 4 क्वार्टर्स हैं. देखो टोटल क्वार्टर 4 है, 4 के 4 क्या शेडेड है. 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 यानी कि एक होल हमारा मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है टिक द शेप्स बिलो द शो 3 क्वार्टर्स. इसमें जो 3 क्वार्टर्स को शो कर रहे हैं उसे आपको टिक करना है. देखो टोटल 4 है, 4 में से 3 शेडेड है यानी कि 3/4 को शो कर रहा है, 3/4 को शो कर रहा है. ये हमारा करेक्ट आंसर है. इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसमें 3 क्वार्टर्स को शेडेड है तो ये भी हमारा क्या है 4 आउट ऑफ 3 क्वार्टर्स है, ये भी हमारा करेक्ट है. इसके भी देखो टोटल पार्ट 4 हैं, 3 क्वार्टर शेडेड हैं तो ये भी करेक्ट है. इसमें हमारे 2 ही पार्ट शेडेड है यानी कि ये हाफ है, ये भी हमारा हाफ है. इसे भी हम हाफ लिखेंगे क्योंकि इसके 2 शेडेड है, 2 अनशेडेड पार्ट है, सो हाफ पार्ट शेडेड है. इसका ये 1/4 पार्ट ही शेडेड है. ठीक है, क्वार्टर पार्ट ही इसका शेडेड है तो ये 3/4 नहीं है. इसके देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हैं, 3 उसमें से शेडेड है तो ये 3 क्वार्टर्स हमारा ये करेक्ट है. तो इसके हमारे 4 आंसर हैं. सेकेंड नेक्स्ट है कलर द शेप बिलो टू शो द फ्रैक्शंस एज इंस्ट्रक्टेड. देखो इसमें इस पिक्चर्स में हमें नीचे हमें क्वार्टर शो किए हुए हैं कि कितना पार्ट हमें इसमें कलर करना है. सो 4 में से 2 पार्ट को हम यहाँ पे कलर करेंगे. 4 में से 2 पार्ट्स को कलर कर लिया यानी कि 2 क्वार्टर्स को हमने कलर कर लिया. इसमें है आपका 1 क्वार्टर, सो इसमें हमें सिर्फ 1 क्वार्टर को ही कलर करना है. ठीक है, सो देखो ऐसे हमने सारे क्वार्टर्स के जितने लिखे हुए थे सारे क्वार्टर्स को कलर कर लिया. इसमें हमें 2 क्वार्टर्स को कलर करना था, इसमें 1 को, इसमें हम 3 क्वार्टर्स को कलर करेंगे, इसमें 4 को पूरे को कर लेंगे और इसमें आपको 3 क्वार्टर्स दिए तो 1 2 एंड 3 क्वार्टर्स हमने कलर कर लिए. इसके भी देखो 4 क्वार्टर है, उसमें से हमें 1 पार्ट को कलर करना था तो हमने ये कर लिया. ओके, आगे करते हैं.
सो नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन्स एंड कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। देखो आपको ये प्लेन फिगर दिए हुए हैं, प्लेन शेप्स दिए हुए हैं, इसे आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमें इसके ना नीचे जो नंबर ऑफ क्वार्टर्स दिए हैं उतने में हमें कलर करना है। क्योंकि ये क्वार्टर्स हैं मीन्स आप इसे 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सारे शेप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वली, फिर उसमें उसके बाद नीचे दिए हुए नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसमें कलर करेंगे। तो इसे हमने 4 पार्ट में से डिवाइड किया है, इसे हम इक्वली 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सर्किल, सर्किल को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स हमें नीचे दिए हुए हैं उतने हम इसमें कलर करेंगे। देखो फर्स्ट में हमें 2 क्वार्टर्स दिया है, तो हम इसके 2 क्वार्टर में हम इसमें कलर कर लेंगे। कोई भी 2 आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ये 2 ले रही हूँ, तो इन दोनों में हम कलर कर देंगे। तो हमने इसके 2 क्वार्टर्स में ऐसे कलर कर दिया। ठीक है, ओके। सो देखो ऐसे हमने जितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स नीचे दिए हुए हैं उतने हमने इसमें कलर कर लिए। इसमें 2 क्वार्टर्स हैं, इसमें 1 क्वार्टर है, इसमें हमने 3 क्वार्टर्स को कलर किया हुआ है, इसमें 4 क्वार्टर्स यानी कि इस पूरे को हमने कलर किया है, इसमें 3 क्वार्टर्स और इसमें आपका 1 क्वार्टर को आपको कलर करना है। तो ऐसे आप उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें जितने नंबर ऑफ क्वार्टर नीचे दिए हुए हैं उतने में आप उसे कलर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल से हैं क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है हेयर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर्स डिस्कस हाउ। देखो एक रेक्टेंगल है, ये क्वार्टर को शो करना है, ये आपको बताना है, अगर कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है इसे आपको बताना है। सो देखो पहले सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं, इसमें कितने हैं। सो 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, 4 4s आर 16, यानी कि टोटल टोटल जो इसमें बॉक्सेस हैं वो कितने हैं 16। ओके, टोटल ब्लॉक्स जो हैं वो 16 है। ओके, 16 में से देखो ब्लू कलर के कितने हैं, 1 2 3 4, एंड येलो भी हमारे 4 है, रेड भी 4 है एंड ग्रीन कलर भी हमारा 4 है। ओके, सो हमने पहले भी देखा था, अगर आप 16 का 1/4 पार्ट निकालेंगे तो वो कितना होगा। देखो 16 का हाफ होता है 8, और 8 का भी अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे ये क्या होंगे 4 4, यानी कि 16 के एक क्वार्टर में कितने आते हैं आपके 4 नंबर आते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स आते हैं। सो इसमें भी देखो 4 पार्ट्स में हमें ये दिए हुए हैं अलग अलग कलर, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है वो क्वार्टर को शो कर रहा है। ओके, सो इसमें लिखेंगे 4 ब्लॉक्स आर 1 क्वार्टर ऑफ 16। ठीक है, 4 ब्लॉक्स जो हैं एक क्वार्टर है 16 का, एंड यहाँ पे शो भी हमें कर रहे हैं अलग अलग कलर से। सो सो इसका मतलब क्या है, हमारा रेक्टेंगल जो है ये हमें क्वार्टर शो कर रहा है। ओके, रेक्टेंगल इज शोइंग क्वार्टर्स विथ कलर रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन। ओके, तो रेक्टेंगल जो है हमारा ये क्वार्टर शो कर रहा है विथ कलर्स रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट करते हैं shows quarter and half in different ways in the grids given below। इसमें देखो आपको ग्रिड्स बनाई हुई हैं जिसमें आपको क्वार्टर्स एंड हाफ को शो करना है। तो सबसे पहले हम तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं, उसका हाफ कितना होगा, हाफ बॉक्सेस कितने होंगे, क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे वो हम निकालेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 है, सो 4 5 आर कितना हो गया 20। सो टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर स्क्वायर्स बने हैं ये कितने हैं 20। सो 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। ओके, एंड हाफ का भी हाफ मीन्स 1 क्वार्टर कितना हो जाएगा 5। सो 5 का हमारा एक क्वार्टर होगा, देखो 20 था, 20 का हाफ हमने किया 10, और 10 का भी अगर हम हाफ कर देंगे तो 5। सो क्वार्टर में हमारे 5 ब्लॉक्स आएंगे एंड हाफ में हमारे 10 बॉक्स आएंगे। ओके, सो हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाफ और क्वार्टर्स को शो करना है। सो आप इसके हाफ यानी कि 10 में आप इसके देखो ये आपके 5 है, ये 5 है, सो इस पूरे में हम क्या करते हैं कलर कर लेते हैं।
ऐसे करके आप इसमें क्रेयॉन से कलर कर सकते हैं। सो ये क्या शो कर रहा है, हाफ को। इसमें हम क्वार्टर शो कर लेते हैं। क्वार्टर के लिए हमें सिर्फ 5 ही हमें इसमें ब्लॉक्स को कलर करना होगा। 1 2 3 4 5। सो ये हमारा क्वार्टर को शो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें भी हम डिफरेंट वे में करना है आपको। तो यहाँ पे हम 10 क्वार्टर को शो कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और चाहिए हमें 9 एंड 10। तो ये भी क्या है, इतना हिस्सा भी क्या है, इसका हाफ है। ओके, 10 बॉक्सेस को हमने कलर किया हुआ है, मीन्स हाफ पार्ट को हमने कलर किया हुआ है। आप इसे कलर से अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम अगर हम क्वार्टर को शो करेंगे, मीन्स हमें 5 बॉक्सेस को कलर करना है। सो आप इसे बीच से कर सकते हैं, डिफरेंट वे में करना है। आप किसकी कोई भी आप बॉक्सेस ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसमें हमने क्या किया, क्वार्टर को शो किया। ओके, सो हमने 2 हाफ शो किए हुए हैं, 2 में हमने क्वार्टर शो किए हैं। ऐसे आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ अ फ्रैक्शन कार्ड्स फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म अ होल। आपको फ्रैक्शन कार्ड्स दिए हुए हैं पीछे कुछ आपकी बुक में, उससे आपको एक होल को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कंप्लीट आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आगे को और चैप्टर्स की वीडियोस भी इसमें डालते रहेंगे।